जीसस, व्हाट ए माइटी गॉड वी सर्व। कितना अद्भुत परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। कितने लोग आज आनंदित हैं। हम इसलिए आनंदित हैं कि हम सब यीशु को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर को हम जानते हैं और एक जीवित परमेश्वर का सेवा करते हैं। इन दिनों हम पवित्र आत्मा का हमारा जीवन में कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में, हमारा क्रिस्ती जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारा जीवन में हमने पवित्र आत्मा को नहीं जाना तो हम क्रिस्ती जीवन को जीना असंभव है। कहीं असंभव है। संभव पवित्र आत्मा बनाता है। हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था, मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, पहला टॉपिक हमने देखा था, द होली स्पिरिट कंसील्स आवर फेथ। हम में से बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं, क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है? क्या मैं निराशा हो गया? बाइबल में लिखा गया एक अविश्वासी का जीवन एक तूफान में टलते हुए नाव के बराबर है। कभी अचानक से सब कुछ ठीक चलने लगता है, कभी अचानक से ऊपर और नीचे होने लगता है, और तब हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या हम छूट गए हैं? क्या मेरा उद्धार हुआ है या फिर मैं नरक में जाऊंगा? शैतान हमारे मन में वो थॉट डालता है, चिंताएं डालता है। क्या मुझे सच में बुलाया गया है? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारा विश्वास को सील करते हैं। इट्स अ गारंटी। द वर्ड एफिसियंस 1:14 में लिखा गया है, इट्स अ गारंटी। ये गारंटी है कि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं, और जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा भी है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें गारंटी देता है। पवित्र आत्मा हमें हमारी आत्मा से बात करके गारंटी देते हैं। क्या ये पवित्र आत्मा हमें गारंटी देते हैं? आप रात को चिंता में सोए रहेंगे, क्या करूं, कोई थॉट क्लैरिटी कुछ नहीं, और अचानक से सुबह उठेंगे और आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा। आपको पता चलता होगा कि मुझे क्या करना है। अचानक से आप देखेंगे आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। किसने किया? पवित्र आत्मा ने कर दिया आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द होली स्पिरिट, नेक्स्ट पॉइंट, द होली स्पिरिट स्पीक्स टू अस। पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं, हमसे बातें करके बताते हैं हमारी पहचान क्या है। इस दुनिया में हम सब झूठे पहचान से जी रहे हैं। हम सब झूठे पहचान से। आप क्या करते हैं? आप कौन है ब्रदर? मैं इंजीनियर हूं। आप कौन है ब्रदर? मैं डॉक्टर हूं। आप कौन है? मैं टीचर हूं। पवित्र आत्मा आपके कान में चुपके से आकर कहते हैं, ना तू डॉक्टर है, ना तू इंजीनियर है, ना तू टीचर है, तू परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। तू यीशु मसीह का विश्वास करने वाला है, तो परमेश्वर का एम्बेसडर है। बाइबल में लिखा गया है, वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। क्या है हम? परमेश्वर के राजदूत हैं। कहिए, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। मेरे द्वारा वो संदेश भेजता है। कितना बड़ा बात आपने कह दिया आज। अगर आपने अपने मुखों से कह दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन अपने हृदय से, आत्मा के द्वारा अगर आपने आज ये बात कह दिया है, यकीन मानिए आपका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें सिखाती है, द होली स्पिरिट ब्रिंग्स फ्रीडम। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्वतंत्रता लाते हैं, आजादी लाते हैं। आज जो बंधन में लोग जी रहे हैं, जो कठिनाइयों में लोग जी रहे हैं, परिस्थितियों के हम गुलाम हो चुके हैं। हमें पता नहीं कि कैसा जीना है। अगर नौकरी है तो हम हंस सकते हैं, नौकरी चला गया तो हम रोते हैं। अगर आरोग्य है तो हम हंस सकते हैं, अगर बीमार है तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। घर में सुख शांति है तो हम हंस सकते हैं, घर में झगड़े हैं तो हम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजादी नहीं है। बाइबल में लिखा गया है, शैतान हमारे ऊपर बंधन डाल देता है, और जब बंधन डालता है तो हम झुक जाते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं, हम निराशा में रहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा गया, द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रेक्स द योक ऑफ द डेविल। परमेश्वर का अभिषेक शैतान का बोझ को तोड़ देता है, और जैसा बोझ टूट जाता है हम खड़े होकर मुस्कुराने लगते हैं। पौल कहता है, रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस। आनंद करो, परमेश्वर में आनंद करो। और मैं फिर से कहता हूं, आनंद करो। कब आनंद करो? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब आनंद करो। इस दुनिया के लोग जो बुद्धि से चलते हैं वो कहेंगे, कितना बेशर्म आदमी है, उसका सब कुछ बिगड़ गया है फिर भी वो हंस रहा है, आनंदित है। जब दुखी है
पुराना नियम में जब पवित्र आत्मा ने ये बात पौलुस को रिवील नहीं किया था, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजाएं जब राज्य में अकाल पड़ता था तो राजा अपने ऊपर सैक क्लोथ यानी बस्ते जैसा कपड़ा, अपना राज वस्त्र निकाल देता था, सैक क्लोथ यानी बस्ता पहनता था, अपने चेहरे पर राख फेंकता था और दुखी चेहरा होकर रोते रहता था। ये उम्मीद था उससे कि सब कुछ ठीक है तो आनंदित रहो, सब कुछ खराब है तो रोते रहो। ये पुराने नियम में था। नया नियम आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। पौलुस कहता है मैं चेन में बंधा हूं लेकिन मैं आनंदित हूं। पौल और सिलास चेन में बंधे हुए थे जेल में, और राजा ने कह दिया था कि सुबह इनका गला काटा जाएगा। और ऊपर जो क्या कह रहे हैं, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हाथ में चेन से, गले में साकड़ी है, पैर बंधा हुआ है और सुबह मरने वाले हैं, और इधर वो आनंद कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका जीवन नाव की तरह से कभी ऊपर कभी नीचे नहीं होगा। जब परमेश्वर आपका जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को फूकेगा, आपका जीवन स्थिर हो जाएगा, आप हमेशा आनंदित रहोगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें मेरा शांति दूंगा। मेरा शांति इस दुनिया की तरह नहीं है। इस दुनिया का शांति क्या है? काय चल रहा है, सगड़े चांगला चल रहा है, तब शांति है। यहां पर जो आत्मिक शांति है ना, तूफान के बीच में रहोगे और आप कहोगे परमेश्वर कितनी चांगला है। दैट इज द पीस जीसस प्रॉमिसेस अस। कितने लोग इस शांति को पाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। कहिए प्रभु मुझे ऐसी शांति चाहिए, प्रभु मुझे ऐसी आजादी चाहिए। हालेलुया। कोई कुछ बोल देता है, कोई हमारा तारीफ कर दे, हम फूल जाते हैं। अचानक से हमारे कान में आया है, कोई कुछ नेगेटिव बोल दिया, अचानक से हम दुखी हो जाते हैं। नाव की तरह अचानक से डोलना ये बंद हो जाएगा, आप स्थिर हो जाओगे। मनुष्य है, 10 मिनट के लिए तकलीफ होगा, आधा घंटा के लिए तकलीफ होगा, आधा दिन के लिए तकलीफ होगा, लेकिन रात में जब बिस्तर में जाओगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आकर आपका सर को 2 बार सहला देंगे और आपके मन में शांति आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बच्चे की तरह सोएंगे और सुबह एक बछड़े की तरह उड़ी मारकर उठेंगे। विश्वासी कैसे उठना चाहिए बिस्तर से मालूम है आपको? बाकी लोग कैसे उठते हैं? उठ। विश्वासी कैसे उठना चाहिए? जैसा सुबह उठे ना, आंख खुला, बिस्तर से उड़ी मारो, प्रेज द लॉर्ड, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज मैं आनंदित हूं। यह है विश्वासी का जीवन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं ऐसे विजयी जीवन जीने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको मस्सा करने वाला है, अभिषेक देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप कोई मरे हुए व्यक्ति का बात नहीं सुन रहे हैं, आप कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं, आप एक जीवित परमेश्वर का शब्द उसके दास के मुखों के द्वारा सुन रहे हैं। और यीशु ने कहा मेरा शब्द में जीवन है, मेरा शब्द में आत्मा है। ये शब्द जो आपके कानों में लग रहे हैं, ये शब्द शैतान का गला में, गालों में तमाचा का स्वरूप है। आपका जीवन से शैतान चला जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कहिए शैतान, यू हैव नथिंग टू डू इन माई लाइफ। तेरा मेरा जीवन में कोई काम नहीं है। तू दूर में खड़ा होकर कुरकुर करता रहे और मैं इधर आनंद मनाता रहूंगा। कहिए जोर से, कहिए मैं आनंद मनाता रहूंगा, मैं धन्यवाद कहता रहूंगा। वो गीत है ना, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ। कितना सुंदर जीवन यीशु ने हमें प्रॉमिस किया है। विकाल बोलत होता उगाच काय, उगाच त्रास घेऊ नका। उगाच बराबर बोला, बेकार में टेंशन चिंता मत लो। बाइबल में लिखा गया सारी बातों के लिए धन्यवाद दे दो और अपना प्रार्थना प्रभु यीशु के सामने रख दो, बाकी सब उसका काम है। वो कहता है बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
हमें किस बात का चिंता है? हम क्यों चिंता कर रहे हैं? कहिए, मैं चिंता नहीं करती, मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि यीशु मेरा चिंता करता है वो मेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? समझ में आया? कौन चिंता करता है हमारा? यीशु ने कहा, आकाश की पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा परमपिता परमेश्वर उन्हें खिलाता है, तो तुम क्यों चिंता करते हो? क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या पहनोगे, इसका चिंता मत करो। चिंता इस बात का करो कि मुझे स्वर्ग राज्य जाना है। बाकी सारी चीजें तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएंगी। मैथ्यू 6:33 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचुअस एंड एवरीथिंग एल्स विल बी एडेड अनटू यू। पहला उसका धार्मिकता, उसका राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सारी चीजें अपने आप जुड़ता चला जाएगा। मेरा फेवरेट एग्जांपल किसको याद है? इडली और चटनी। एक प्लेट इडली दो बोलोगे तो आपको सांबर चटनी दे दो बोलना नहीं पड़ेगा। समस्या इस बात का है कि हमें सांबर चटनी का ज्यादा टेंशन है और इडली और वड़ा का कम टेंशन है। इडली वड़ा प्रभु का स्वर्ग राज्य है और सांबर चटनी आपका नौकरी पानी धंधा इस दुनिया है। अगर स्वर्ग राज्य है तो सांबर चटनी अपने आप आएगा। कहिए, अपने आप, अपने आप। तुमको पता नहीं है तुम्हारे पीछे स्वर्गदूत चल रहे हैं। यू डू नॉट नो, योर पीछे तुम्हारा, योर बिहाइंड यू एंजल्स आर वॉकिंग। क्यों? क्योंकि सामिश ने कहा, मैं हमेशा के लिए ये बात जानता हूं, निश्चय मंगल और दया हमेशा के लिए मेरे जीवन में मेरे पीछे चलेगी। प्रभु ने अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा दिया है। हमें नजर नहीं आ रहा, जब तुम स्वर्ग में चले जाओगे और पीछे प्रभु तुम्हें दिखाएगा तो आप कहोगे, प्रभु उस दिन में तो रात को 12 बजे अकेला चल रहा था, अचानक से मेरे पीछे इतना बड़ा स्वर्ग का सेना। प्रभु कहेगा, हर वक्त मैं तेरे पीछे मेरे सेनाओं को लगाया करता था बेटा। प्रेज द लॉर्ड। इतने लोग आज प्रभु का सामर्थ्य को विश्वास करने के लिए तैयार हैं। जानते तो सब हैं, विश्वास करने वाले बहुत कम हैं। हेड नॉलेज, बाइबल पढ़ के नॉलेज तो है, लेकिन उसे विश्वास करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उस विश्वास को कंसील करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं तो उसका वचन सुनने के लिए? ऐसे जीवन में सबसे कठिन बात क्या है? हम क्या प्रार्थना करें? पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा, काय करायची प्रार्थना? काय माहिती, तुम्ही सांगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा, माझं डोकं दुखते पास्टर प्रार्थना करा, माझं गुडघे दुखते पास्टर प्रार्थना करा, माझं पोट दुखते पास्टर प्रार्थना करा, माझं नोकरी गेलं पास्टर प्रार्थना करा। ह्याच्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही। लेकिन बाइबल में लिखा गया, पवित्र आत्मा तुम्हारे तरफ से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करते हैं। तुम क्या प्रार्थना करोगे ये तुम्हारा डोका लावने की गरज नहीं है। तुम अपना दिमाग लगा के प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। अपना दरवाजे को बंद करो, घुटने पे जाओ, आंखों को बंद करो और कहो, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रार्थना करिए। उन्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करना। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।